ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज हैपनिंग विद इन यू, कैन बी सीन बाय द स्टावरिंग ऑफ ब्लेसिंग्स ऑल अराउंड यू। ध्यान तुम्हारे भीतर घटा है, ये देखा जा सकता है तुम्हारे जीवन में हर तरफ से बरसते हुए आशीषों के माध्यम से। ये सूत्र मूल रूप में ये कहता है कि अगर ध्यान घटता है तो अस्तित्व हर तरफ से आशीषों की वर्षा करता है। अब आशीषों की वर्षा करता है तो उससे देखा जा सकता है। इस बात पर जो साधक है वो खुश भी होता है और परेशान भी होता है। खुश ये होता है कि हाँ, ध्यान अगर घटेगा जीवन में तो हर तरफ से हमारे ऊपर आशीष आएंगे। परेशान इसलिए होता है क्योंकि वो आशीषों की, ब्लेसिंग्स की अपनी एक कल्पना करके बैठा हुआ होता है। वो फिर गिनना शुरू करता है कि देखो, सुना तो ये था मैंने कि हर तरफ से आशीषों की वर्षा होती है और हमारे तो इधर रुकावट आ रही है, उधर रुकावट आ रही है, इधर की राह में रोड़ा, उधर की राह में रोड़ा, तो कहाँ आशीष है। फिर वो एक ही जगह फोकस होने की कोशिश करता है कि नहीं, ये चीज़ हो जाए तो मैं मान लूँगा कि आशीषों की वर्षा है। ऐसे नहीं। ये बहुत ही ध्यान का सतही रूप है और इस सतही रूप पर ही जितना छद्म अध्यात्म में पनपता है, छद्म गुरु पनपते हैं, क्योंकि फिर वो ऐसे ही चमत्कारों की, सतही चमत्कारों की एक झूठी अवधारणा व्यक्ति के सामने रख देते हैं। हर तरफ से बरसते हुए आशीषों को हमें देखने के लिए एक गहरी अंतर्दृष्टि चाहिए होती है और ध्यान अगर घटा है तो ये मान ही लेना पड़ेगा कि अंतर्दृष्टि तो घटी ही होगी। और अगर ध्यान अंतर्दृष्टि भी नहीं लाया है तो ध्यान फिर लाया क्या? अंतर्दृष्टि तो उसके साथ साथ शामिल है। फिर हम देखेंगे कि जीवन अंतर संबंधित है, अंतर निर्भर है, इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है और तुम्हें संभाला जाता है हर तरफ से। कैसे, ये नहीं बताया जा सकता। हो सकता है तुम्हारी मान्यता, तुम्हारे अनुमान पूरे ना हो, लेकिन अस्तित्व की जो एक विराट व्यवस्था है, बृहत्तर आयोजन है, जो उसका लार्जर स्कीम है, वो पूरी होती है। तो हर तरफ से आशीषों की वर्षा में हमको वो सूक्ष्म परतें देखनी होंगी। ये नहीं कि तुम्हारे मन में कोई अभी की चाहना थी, कोई डिजायर थी, वो पूरी हो सकता है वो पूरी ना हो, लेकिन तुम देखोगे कि तुम एक सही पथ पर बढ़ते जा रहे हो। तुम्हारी जीवन की जो शांति है उसको गहरा करने के अनेक आयोजन घट जाते हैं, जाने अनजाने। और अंतिम बिंदु पर जब तुम्हें लग रहा होता है कि सब समाप्त होने वाला है, तब फिर कुछ ऐसा घटता है कि तुम आगे ले जाए जाते हो। आशीष हमारी मन की मुराद का पूरा होना नहीं है, यानी कि जो हमारी चाहना है उसका पूरा होना नहीं है। आशीष एक व्यवस्था है अस्तित्व की, अस्तित्व का नियम है जो हमको हमारे उच्चतर आयाम में विकसित होने के लिए संभालता है। अब इसको अगर हम समझें तो हम आशीष के अलग अलग तल देख पाएंगे। ब्लेसिंग के क्या आशीष होगा? एक आशीष, अगर कोई व्यक्ति मानता है कि उसके पास एक निश्चित किस्म का धन आ जाए, किसी को वो भी आशीष लगेगा, है भी, जरूरी भी है धन। लेकिन किसी के पास निश्चित किस्म का ज्ञान आए और धन अर्जित करने की क्षमता आए, आत्मबल आए, समझ आए, तो वो एक अलग उच्चतर आयाम हो गया। किसी के भीतर अपनी शांति, स्थिरता में उतरने की क्षमता आ जाए, कुछ ऐसी परिस्थिति बने, वो एक और किस्म का आशीष हो गया। तो आशीषों के तल बदलेंगे और निश्चित रूप से यकीन माने कि जब ध्यान की घटना के साथ आशीष आएंगे तो तुमको और गहरे में ले जाने के लिए आएंगे, तुमको और सतह पे लाने के लिए नहीं आएंगे। हाँ, जीवन भी संभाला जाएगा, जीवन की सार संभाल भी होती है अस्तित्व के माध्यम से। अस्तित्व कोई निष्क्रिय घटना नहीं है, अस्तित्व एक बड़ी सजग, जीवंत और करुणापूर्ण घटना है। और ब्लेसिंग्स तो हमारे चारों तरफ है। सबसे पहली ब्लेसिंग
तो व्यक्ति को यही देखनी चाहिए कि सुबह हम उठाते हैं जीवंत जीवित, तो वो एक आशीष तो है ही है। और फिर अपने शरीर को देखें, अपने स्वास्थ्य को देखें, अपने मन को देखें, अपने संबंधों को देखें, बहुत सारी चीज़ों को देखें। एक छोटे से उदाहरण से बात समझिए आशीषों की, तो सांसारिक उदाहरण है तो बात और स्पष्ट होगी। किसी के पास बहुत संसाधन हो और एक भी उसके पास सहयोगी प्रियजन ना हो, तो उसका जीवन तो बहुत ही उथल पुथल वाला है। ऐसे कितने लोग अनेक संसाधन होने के बावजूद नशे में चले जाएंगे, आत्महत्या की तरफ चले जाएंगे, अवसाद में चले जाएंगे। और एक व्यक्ति मान लीजिए ऐसा है जिसके पास संसाधन हो सकता है उतने ना हो, लेकिन उसको समझने वाले, सहयोग देने वाले प्रियजन हो, उसके मार्ग पर कोई बाधा ना डालने वाले, मार्ग प्रशस्त करने वाले प्रियजन हो, तो ये तो व्यक्ति ज़्यादा आशीष वाला हो गया। हालांकि तुलना नहीं करनी है कि कहाँ पर कम है और कहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन अगर ध्यान के माध्यम से आशीष घट रहे हैं तो हमारे जीवन के मार्ग को प्रशस्त करने वाली घटनाएं घटेंगी, संबंध के रूप में, परिस्थितियों के रूप में, संसाधनों के रूप में, और हमको आगे धक्का देने के लिए। कभी कभी हम भी नहीं जानते हैं कि इस अज्ञात में हमारे लिए क्या आने वाला है, लेकिन अस्तित्व हमको उधर धक्का दे सकता है। तो कभी कभी वो थोड़ा शुरुआत में अरुचिकर भी लग सकता है, लेकिन आगे जाने पर हमको पता चलता है नहीं, यही ठीक था, यही ठीक था बिल्कुल। जैसे कोई औषधि जो कभी कड़वी जान पड़े, लेकिन जब स्वास्थ्य घटे तो हमको लगे कि नहीं वो बिल्कुल ठीक था, वो औषधि बिल्कुल उचित थी। जरूरी नहीं कि औषधि हमेशा कड़वी हो, कभी कभी मधुर भी हो सकती है। ये केवल समझाने के लिए बात है। तो एक साधक को बस इसी बात पर अपना फोकस रखना है कि जीवन में अस्तित्व सहयोग कर रहा होता है, उसके आशीष आ रहे होते हैं, और उन आशीषों को देखने की अंतर्दृष्टि उसके पास होनी चाहिए। और फिर जब वो देख पाएगा उस गहरी अंतर्दृष्टि से, तो उसे लगेगा चारों तरफ से आशीष बरस रहे हैं, कहीं मांगने जाने की ज़रूरत नहीं, कोई प्रार्थना की ज़रूरत नहीं, पूरे अस्तित्व ने तुम्हें संभाला हुआ है। तो जब साधक को ये भाव आ जाए कि पूरे अस्तित्व ने संभाला हुआ है और हम निर्भर होकर अपने को अस्तित्व में छोड़ सकते हैं, तो ये ध्यान की गहनतम अवस्थाओं में से एक सुंदर पड़ाव है।